हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक डेडली सर्वाइवर मूवी को जिसका नाम है द बेल्को एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, इस मूवी में हम हाई अथॉरिटी वाले एम्प्लॉयज़ को देखेंगे जिसको एक बिल्डिंग के अंदर हाईजैक कर उनके साथ डेडली गेम खेला जाता है, जिसमें उन सभी को एक दूसरे को मारना होगा खुद को जिंदा रखने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये मेरा नया चैनल है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम बेल्को नाम के एक कंपनी को देखते हैं। ये कंपनी अमेरिका के कोलंबिया सिटी में थी और इस कंपनी को अमेरिका की गवर्नमेंट चला रही थी। और उसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर माइक को देखते हैं। वह उसी कंपनी का एम्प्लॉय होता है। वो हमेशा की तरह अपने काम पे जा रहा था, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि डेली की तरह आज कुछ ज़्यादा ही हाई सिक्योरिटी है। वे सभी गार्ड्स नए थे और दूसरे दिन की तरह आज कुछ ज़्यादा ही चेकिंग चल रही थी। माइक को यह सब देख के थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद वे सभी लोग ऑफिस में इंटर कर डेली की तरह अपने अपने कामों में लग जाते हैं। उन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। और दूसरी तरफ हम एक कंट्रोल रूम को देखते हैं और वहाँ बैठा एक आदमी उन सभी के ऊपर नजर रखे हुए था। और वहीं हम डेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं और वो आज ही इस कंपनी को ज्वाइन की थी। माइक को थोड़ा शक होने लगता है क्योंकि वो वहाँ डेली की तरह आज एक भी पुराने गार्ड को नहीं देख रहा था। फिर वह उस ऑफिस के अंदर लोकल गार्ड को कॉल करता है और उससे पूछता है कि आज इतनी हाई सिक्योरिटी क्यों है, जिस पर वो लोकल गार्ड कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। और तभी वहाँ एक मिस्टीरियस आवाज सबको सुनाई देती है। वो कहता है कि तुम लोगों को अगर जिंदा रहना है तो मुझे सुनो और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। इस बिल्डिंग में टोटल 80 लोग हैं और तुम सभी को जो भी टास्क दिया जाएगा उन सभी को टाइम रहते हुए कंप्लीट करना होगा, वरना तुम सभी लोग बहुत ही बुरी मौत मारे जाओगे। और वह मिस्टीरियस आवाज उनको पहला टास्क देता है। वो कहता है कि अगले आधे घंटे के अंदर तुम लोगों को अपने 2 एम्प्लॉयज को मारना है, चाहे वो जो भी हो, बस 2 आदमी मरना चाहिए। और अगर ये टास्क टाइम रहते हुए कंप्लीट नहीं हुआ तो 2 जान के बदले यहाँ बहुत सी जानें चली जाएंगी। ये सुनकर उन सभी लोगों की सांसें रुक जाती। और तभी ऑफिस का एक एम्प्लॉय कहता है कि शायद हम लोगों के साथ कोई प्रैंक कर रहा है। और तभी कुछ ही सेकंड के अंदर वहाँ के सभी फोन्स डेड हो जाती है और उनके मोबाइल फोन का नेटवर्क भी चला जाता है। यह सब देखकर एक लेडी बहुत ही डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। पर तभी वो बिल्डिंग पूरी तरह से बंद होने लगता है और वहाँ के सभी दरवाजे और विंडोज मेटल सील से कवर हो जाती है और वह बिल्डिंग पूरी तरह से सील हो जाती है। यह देखकर उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे सभी लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। मगर माइक अपने 2 वर्कर को उस सील को काटने के लिए कहता है। वह वर्कर उस सील को काटने की कोशिश करता है, मगर उस सील के ऊपर एक खरोच तक नहीं आती। वे सभी लोग उस बिल्डिंग में पूरी तरह से फंस चुके थे। और फिर उस कंपनी का सीईओ, जिसका नाम बैरी था, वो उन सभी एम्प्लॉयज से कहता है कि आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है सिस्टम में कुछ खराबी के कारण बिल्डिंग्स के सभी डोर्स और विंडोज लॉक हो गई होगी। मगर माइक समझ चुका था कि यह सब कोई जानबूझकर उनके साथ कर रहा है। कुछ एम्प्लॉयज उस बिल्डिंग के छत से वहां के गार्ड को इशारा करते हैं ताकि वो गार्ड उनकी मदद कर सके, मगर वो गार्ड उन सभी को देखकर इग्नोर करता है। वे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहां पर खड़ी एक लड़की का सर के ऊपर कुछ आकर लगता है और वो वहीं ऑन द स्पॉट मारी जाती है। यह देखकर उन सभी के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और उधर ऑफिस के अंदर भी बहुत से एम्प्लॉयज मारे जाते हैं, क्योंकि उस मिस्टीरियस वॉइस ने उन सभी को आधे घंटे के अंदर 2 एम्प्लॉयज को मारने कहा था। मगर टाइम रहते हुए उन लोगों ने इस टास्क को कंप्लीट नहीं किया था, तो उसने बहुत से एम्प्लॉयज को मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर वे सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पर तभी बेरी की नजर वहां पड़े एक डेड बॉडीज पे पड़ता है। वह देखता है कि डेड बॉडीज के सर के सभी मटेरियल्स बाहर निकल गए हैं और वह देखकर यह समझ जाता है कि उसके सर के अंदर से ब्लास्ट किया गया है। दरअसल इस कंपनी में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज के सर के अंदर एक ट्रैकर लगाया जाता है। यह एक रूल्स है इस कंपनी का, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। इस ट्रैकर से इन सभी के हर एक मोमेंट के ऊपर नजर रखा जाता था, मगर इसी का फायदा उठाकर कोई इन सभी को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार रहा है। और उसके बाद मिस्टीरियस वॉइस फिर से प्ले होती है और उन सभी को वार्न करता है और कहता है कि अगर किसी ने भी अपने सर के अंदर से ट्रैकर को निकाला या फिर किसी भी कैमरे को बंद किया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और फिर वो वॉइस उन लोगों को दूसरा टास्क देता है। वो कहता है कि 2 घंटे के अंदर यहाँ 30 लोग मरना चाहिए और अगर 30 लोग यहाँ नहीं मरा तो मैं 60 लोगों को मार दूंगा। इस टास्क को सुनकर सभी की रूह कांप जाती है। वे सभी आपस में बहस करने लगते हैं, जिस पर बेरी कहता है कि
हमें 30 लोगों को मारना ही सही ऑप्शन लगता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह 60 लोगों को मार देगा। मगर माइक इसके अगेंस्ट होता है क्योंकि वह किसी को भी मारना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ बेरी का साथ देने वाले एक रूम को खोलने की कोशिश कर रहे थे और वहां मौजूद लोकल गार्ड को उन पर शक होता है और वह उन लोगों को रोकता है, मगर माइक उस गार्ड को यकीन दिलाता है कि वह किसी भी लोगों को नहीं मारेगा। मगर बेरी के मन में कुछ और ही चल रहा था। और फिर माइक और उसके कुछ लोग बिल्डिंग के छत पर जाकर एक बैनर लगाता है और उस बैनर में लिखा होता है कि हम लोगों को अगवा किया गया है। तभी वहाँ गार्ड आता है और उन लोगों पे अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। वे सभी लोग अपनी जान बचाकर वापस से अंदर आ जाते हैं और फिर माइक अपने साथियों से कहता है कि यह जॉब किसी तरह का ट्रैप हो सकता है हमें यहाँ फंसाने के लिए। तभी वहाँ बेरी आ जाता है और वह माइक को मारकर बेहोश कर देता है और वह उस गार्ड से वेपन वाले रूम की चाबी को लेकर उसे भी मार देता है। बेरी रूम से वेपन को निकालकर आपस में बांट लेता है और वह सभी एम्प्लॉयज को गन पॉइंट करके एक जगह पर खड़ा कर देता है। उन सभी में माइक भी होता है और फिर बेरी उन सभी से कहता है कि जिसके बच्चे 18 साल से कम है वे सभी लोग अलग खड़े हो जाए, जो लोग बूढ़े हैं जिनके बच्चे नहीं है वो लोग अलग से खड़े हो जाए। उसके बाद बेरी कहता है कि हमें ये करना ही होगा वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है मौत का खेल और फिर बेरी और उसके साथी सभी लोगों को गन से शूट करके मारने लगते हैं। और दूसरी तरफ डेनी डर के कारण एक जगह छुपी होती है और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। वह फायरिंग की आवाज को सुनकर लाइट के मेन स्विच को बंद कर देती है और वहाँ सभी लोग अंधेरे में इधर उधर भागने लगते हैं। मगर बेरी और उसके साथी लगातार उस अंधेरे में गोलियां चलाते रहता है और उस फायरिंग में बहुत से लोग मारे जाते हैं। और उसके बाद और वही मिस्टीरियस वॉइस दोबारा से कहती है कि अभी तक 29 लोग मारे गए हैं, एक आदमी अभी भी बाकी है और तुम लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। अगर 2 मिनट के अंदर 30 लोग नहीं मरे तो हम लोग और तुम्हारे 30 लोगों को मार देंगे। बेरी अंधेरे में लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है और उतने में 2 मिनट का टाइम खत्म हो जाता है और फिर मिस्टीरियस वॉइस प्ले होती है। वह कहता है कि तुम लोगों का टाइम खत्म हो गया है और वहाँ के सभी एम्प्लॉयज के सर ब्लास्ट होने लगता है और एक एक करके वे सभी बहुत ही बुरी मौत मरने लगते हैं। और उसके बाद हम फिर से उस कंट्रोल रूम को देखते हैं जहाँ से ये वॉइस प्ले हो रहा था। वहाँ पर उन सभी एम्प्लॉयज के नाम थे और उनके नाम के बगल में एक स्विच था। इसका मतलब जितने भी लोग मर रहे थे यहीं से उन लोगों के ट्रैकर को एक्टिवेट कर उनके सर को ब्लास्ट किया जा रहा था। अब उस ऑफिस में 16 लोग जिंदा बचे थे। अब उसके बाद मिस्टीरियस वॉइस अपना लास्ट टास्क अनाउंस करता है। वो कहता है कि अगले 1 घंटे के अंदर जो शख्स सबसे ज्यादा लोगों को मारेगा बस वही जिंदा रहेगा और उसको यहाँ से जिंदा जाने दिया जाएगा। यह अनाउंस के बाद बेरी और उसके साथी लोगों को ढूंढ कर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारने लगता है। दूसरी तरफ कुछ एम्प्लॉयज एक प्लान बनाते हैं। वो लोग मरे हुए लोगों के सर के अंदर से और ट्रैकर निकालते हैं ताकि वो लोग उसको ब्लास्ट करके वहाँ से बाहर जा सके। माइक की गर्लफ्रेंड माइक को ढूंढ रही थी और तभी वो वहाँ बेरी के एक फ्रेंड को देखता है जो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। बेरी का फ्रेंड माइक की गर्लफ्रेंड को देख लेता है। वो उसको मारने की कोशिश करता है मगर माइक की गर्लफ्रेंड उसको एक कुल्हाड़ी से बहुत ही बेरहमी से मार देती है और वो भागकर एक दूसरे कमरे में जाती है जहाँ वो माइक से मिलती है। उसकी गर्लफ्रेंड सभी ट्रैकर माइक को दे देती है और उसको अपने प्लान के बारे में बतलाती है। माइक उस ट्रैकर को अपने पास रख लेता है। अभी बेरी उन दोनों को देख लेता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिस पर एक गोली माइक की गर्लफ्रेंड को लग जाती है और ज्यादा खून बहने के कारण वो भी अपना दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ वो लड़की अभी भी जिंदा थी। वो लिफ्ट से नीचे आ रही थी। वो जैसे ही नीचे आती है बेरी वहाँ होता है और वो अपने गन से उसके सर को उड़ा देता है। अब उस बिल्डिंग में बस 2 ही लोग जिंदा बचे थे, बेरी और माइक। बेरी उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था और माइक छुपकर ये सब देख रहा था और मौका पाते ही वह बेरी पर हमला कर देता है और उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। माइक बेरी को मार मार कर अधमरा कर देता है और पास ही में पड़ा एक टेप कटर को उठाता है और उसके सर को मार मार कर उससे क्रश कर देता है और इससे बेरी भी मारा जाता है। अब उस बिल्डिंग में माइक ही अकेला बचा था और उस बिल्डिंग में चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। इस गेम का सोल सर्वाइवर माइक होता है और फिर उसके बाद उस बिल्डिंग के सभी शील्ड हटने लगते हैं और सभी डोर्स और विंडोज ओपन हो जाते हैं और फिर वहाँ 2 गार्ड आते हैं। माइक की हालत बहुत ही खराब होती है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो गार्ड माइक को उठाकर उसे कंट्रोल रूम में ले आता है जहाँ से यह पूरा सिस्टम कंट्रोल किया जा रहा था। और वहीं हम इस गेम के मास्टरमाइंड को देखते हैं। वो एक साइंटिस्ट होता है। वो माइक से कहता है कि तुम जो आवाज़ सुन रहे थे वो आवाज़ मेरी थी। मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जो ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च करते हैं ताकि हम लोग ये जान सके कि उन लोगों पर कोई भी बड़ी मुसीबत आए तो वह किस तरह बिहेव करेंगे और खुद को जिंदा रखने के लिए वह किस हद तक सर्वाइव कर सकते हैं। और इस मकसद से ही हम लोग लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
वो साइंटिस्ट माइक से कहता है कि बताओ माइक, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। माइक कहता है कि क्या तुमने मुझे मिनी बम्स उठाते हुए देखा था। वो साइंटिस्ट माइक के इस जवाब को सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि माइक उस ट्रैकर को गार्ड और उस साइंटिस्ट के अंदर रख दिया था। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले वो भागकर वहाँ के सभी स्विच को ऑन कर देता है सिवाय अपने। स्विच ऑन होते ही वो ट्रैकर ब्लास्ट हो जाता है और वो सभी जख्मी हो जाते हैं। और फिर माइक गार्ड के गन्स को उठाता है और उन सभी लोगों के सर को उड़ा देता है और फिर कंट्रोल रूम से बाहर आता है, जहां और एक कैमरा उसके ऊपर नजर रखे हुए था। और जब ये कैमरा जूम आउट होता है तो हम एक स्क्रीन को देखते हैं, जहां माइक की तरह और भी बहुत से सर्वाइवर को देखते हैं। और इसी हॉरर सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो नोटिफिकेशन बिना सर्वाइव किए आपके फ़ोन के अंदर आ सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में।